एपिसोड की शुरुआत में हम जिनू को एक अस्पताल में उठते हुए देखते हैं। उसके कटे हुए हाथ पैर अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। तभी वहां हंटर एसोसिएशन के दो सदस्य आते हैं। जिनवू उनसे पूछता है, आपको मुझसे क्या काम है? उनमें से एक, जिसका नाम कैंग था, कहता है, तुम 3 दिनों से यहीं पर हो। जिनवू उनसे मिस्टर संग और जूही के बारे में पूछता है। फिर कैंग बताता है कि वे दोनों सही सलामत हैं, लेकिन मिस्टर संग अपना एक हाथ खो चुके हैं, तो अब वह कभी हंटर नहीं बन पाएंगे। और वहीं बात करें जूही की, तो उसे काफी बड़ा सदमा लगा है। शायद अब वह भी कभी हंटर ना बन पाए। फिर कैंग कहता है, जिनवू, तुम्हें फिर से अवेकनिंग महसूस हुई, है ना? अब जैसा कि हमें पता है, अवेकनिंग केवल एक बार होती है और उसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि इंसान की शक्ति 2 बार जाग जाती है, जिससे उसकी पावर ए या एस रैंक के स्तर की हो जाती है। यह सुनकर जिनवू काफी खुश हो जाता है। वे लोग अपने साथ एक स्टोन भी लाए थे, जिससे जिनवू की शक्ति का पता चल सके। जिनवू उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है, लेकिन जिनवू की पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त वे दोनों चर्चा करते हैं कि जो ई रैंक के हंटर्स होते हैं, उनका पावर लेवल भी 70 होता है, लेकिन जिनवू का पावर लेवल तो सिर्फ 10 है, जो कि एक सामान्य नागरिक की तरह है। यह जानकर जिनवू काफी उदास हो जाता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि यह उसके साथ पहले भी हो चुका है। उस स्क्रीन पर लिखा होता है, आपके लिए एक मैसेज आया है। इससे पहले कि जिनवू कुछ कर पाता, उसकी बहन जिना आ जाती है। वह उसे डांटने लगती है और कहती है, तुम यह खतरनाक काम क्यों करते हो? अगर तुम यह काम करना बंद नहीं करोगे तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगी और नौकरी करने लगूंगी। फिर जिनवू उससे पूछता है, क्या तुम्हें यह दिखाई दे रहा है? जिना कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शायद यह स्क्रीन सिर्फ जिनवू को ही दिखाई दे रही थी। फिर जिना वहां से चली जाती है। जिनवू के सामने काफी सारी स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिन पर लिखा होता है, तुम एक प्लेयर बन चुके हो और यह सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अगर प्लेयर टास्क पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी। कुछ गोल्स भी लिखे हुए थे, 100 सिटअप, 100 पुशअप, 10 किलोमीटर रनिंग। लेकिन जिनवू उन्हें इग्नोर कर देता है और सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक और पोर्टल खुल जाता है। उधर जिनवू का समय समाप्त हो चुका था, जो उसे टास्क पूरा करने के लिए मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है। स्क्रीन पर बताया जाता है कि टास्क पूरा न करने की पेनल्टी के तहत जिनवू को वहां 4 घंटे सरवाइव करना होगा। उधर उसके कमरे में एक नर्स आती है, लेकिन वह वहां नहीं होता, इसीलिए नर्स उसे ढूंढने लगती है। जिनवू की हालत भागते भागते खराब हो चुकी थी। उसके पसीने छूट रहे थे। कुछ देर बाद उसका क्वेस्ट पूरा हो जाता है। क्वेस्ट पूरा करने के लिए उसे इनाम भी मिलता है। अब जिनवू समझ जाता है कि वह इस सिस्टम को हल्के में नहीं ले सकता, और अगर उसे खुद को मजबूत बनाना है तो उसे यह ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। उधर हम देखते हैं कि जूही को एक कॉल आता है डी रैंक मिशन के लिए, और उसे बताया जाता है कि जिनवू को होश आ चुका है। यह सुनकर वह काफी खुश हो जाती है और हॉस्पिटल में उससे मिलने आ जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि जिनवू ट्रेनिंग कर रहा है। जिनवू को अब समझ आता है कि उसे 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। 1, फुल रिकवरी, इसका इस्तेमाल करके जिनवू पूरी तरह हील हो सकता है। 2, कुछ पॉइंट्स, जिनका उपयोग वह अपनी किसी भी स्किल को इंप्रूव करने में कर सकता है। 3, एक मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें पहले तो उसे बैंडेज वगैरह मिलते थे, लेकिन इस बार उसे एक चाबी मिली है, जिससे वह एक इंस्टेंट डंजन में टेलीपोर्ट हो सकता है। यह डंजन एक स्टेशन के पास है। जिनवू वहां पहुंचता है। उसे पता है कि उसके पास चाबी है, तो वह वहां से कभी भी बाहर आ सकता है। फिर वह डंजन का गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि वह एक अलग ही डायमेंशन में आ चुका है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उस पर 3 गोब्लिन अटैक कर देते हैं। थोड़ा बहुत मार खाने के बाद जिनवू उन तीनों गोब्लिन्स को हरा देता है, क्योंकि अब वह पहले से थोड़ा पावरफुल हो चुका है। तभी उसके पीछे से एक वुल्फ टाइप का बीस आता है और उस पर हमला कर देता है। जिनवू के पैर काम करना बंद कर देते हैं और वह सोचने लगता है कि उसके पास कोई हीलर भी नहीं है।
अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो वह मारा भी जा सकता है। तभी वह वुल्फ दोबारा हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।